बीजेपी को चुन रहे हैं। और आम आदमी की तो हम 8 साल से देख रहे हैं, झूठा खाली वायदे झूठे करते हैं, काम कोई किया नहीं आज तक। कोई काम, कोई डेवलपमेंट कोई दिल्ली सरकार ने कोई नहीं किया, इसलिए हम बहिष्कार करते हैं केजरीवाल और हम बीजेपी के साथ हैं। और 10-10 आदमी सेवा में लगे। ब्लडी इट इज अ 5-स्टार होटल फैसिलिटी विच दे आर गिविंग टू स्तनर जैन। व्हाई? वो तो झूठ का पुलंदा है जी। उससे भ्रष्ट नेता, उससे झूठा ड्रामेबाज, उससे बड़ा कोई नेता नहीं केजरीवाल से बड़ा। अच्छा काम तो ये किए हैं, क्या नाम है, उमर मजाज ने किए हैं। केजरीवाल तो वादा किए थे जो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। पानी पहले सही आता था, अब पानी बेकार आ रहे हैं, बदबू आ रहे हैं पानी में। दिल्ली नगर निगम चुनाव को कवर कर रहे हैं और लोगों से, जनता से जानने की यही कोशिश है कि दिल्ली नगर निगम चुनाव में दिल्ली सरकार जो वादे कर रही है या फिर बीजेपी जो 15 साल से एमसीडी में राज कर रही है वो जो वादे कर रही है, उनमें जनता किस पर विश्वास दिखाएगी यह देखना दिलचस्प रहेगा। और आगे आने वाले 4 तारीख को किस पर बहुमत देती है, किसको सरकार किसकी बनती है, यह भी देखना और दिलचस्प रहेगा, क्योंकि मुद्दे दोनों तरफ से हैं। आम आदमी पार्टी भी अपने मुद्दे गिना रही है, फ्री पानी, बिजली, तमाम मुद्दे जो उसकी तरफ से हैं, शिक्षा की बात हो या तमाम तरीके से जिस तरीके से दिल्ली को पेरिस बनाने की बात की जा रही है, इन सब मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रही है। वहीं बीजेपी भी बोल रही है कि जो है हमने दिल्ली को जो है स्वच्छ बनाया है, दिल्ली में जो गरीब हैं, झुग्गी बस्ती वाले हैं, उनको फ्लैट्स दिए गए हैं। इन सब पर जो है ये सब मुद्दे बने हुए हैं और ऐसे बीच में हम जनता के बीच पहुंच चुके हैं और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनके दिल में क्या है। बताइए सर कि दिल्ली नगर निगम का चुनाव है तो किसको चुन रहे हैं और क्यों चुन रहे हैं? बीजेपी को चुन रहे हैं। और आम आदमी की तो हम 8 साल से देख रहे हैं, झूठा खाली वायदे झूठे करते हैं, काम कोई किया नहीं आज तक। हाँ, यहाँ प्रदूषण का बहुत बुरा हाल है, सब कुछ बहुत बुरा हाल है। जो आज तक इतने वायदे किए, कोई पूरा किया तो बताओ? कोई वायदा पूरा नहीं किया। देखिए, तो जो दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा जो मुद्दा अभी फ़िलहाल जैसे ठंड आती है उसमें जो है सबसे बड़ा प्रदूषण का मुद्दा रहता है। तो प्रदूषण सबसे बड़ा मुद्दा है। आपसे जानना चाहेंगे सर, सबसे पहले तो आपका नाम बता दीजिए। संजय है मेरा नाम। सर बताइए कि अभी दिल्ली नगर निगम के चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, तमाम पार्टियां अपने अपने मुद्दे गिना रही हैं, अपने अपने काम दिखा रहे हैं, तो ऐसे बीच में आपका क्या रुझान है, किसकी तरफ हैं और क्यों हैं आप? बीजेपी की तरफ ही हैं और शुरू से ही बीजेपी की तरफ है। और बीजेपी का ये है कि जो भी हमारे यहाँ काम होता है बीजेपी कराती है और आम आदमी का कोई काम यहाँ नहीं होता है। पानी की समस्या बहुत है यहाँ पर, पानी नहीं आता और पानी जो आता भी है बहुत गंदा पानी आता है। और केजरीवाल बोलते हैं कि भाई स्कूल, एक भी स्कूल अगर उन्होंने नया बना हो, एक भी हॉस्पिटल बनाया है, कोई पुल का निर्माण किया हो, कोई हमारे यहाँ कोई ऐसा कोई चीज़, कोई पार्क में कोई नया कोई चीज़ ऐसा कोई भी नहीं हुआ है अभी तक। जो इससे पहले जिनको चुने थे राघव चड्ढा जी को, उनके तो दर्शन ही हमें नहीं हुए हैं। वो तो बिजी इतने हैं, कभी पंजाब, कभी गुजरात, कभी उन्होंने कुछ नहीं किया। उनके जाने के बाद अब ये क्या नाम है, दुर्गेश पाठक जी आए हैं, इनके भी कोई काम नहीं है। अब देखो, आप ये बताओ ना, कोई सड़क, कोई काम, कोई डेवलपमेंट कोई नहीं है, कोई भी नहीं, कोई किसी काम का कोई नहीं है। जो भी हैं सारे झूठे वादे हैं, कोई काम, कोई डेवलपमेंट कोई दिल्ली सरकार ने कोई नहीं किया। इसलिए हम बहिष्कार करते हैं केजरीवाल और हम बीजेपी के साथ हैं। जिस समय कांग्रेस की सरकार पंजाब में थी तो पराली के बारे में केजरीवाल जी बहुत बोलते थे कि इस वजह से होता है, खेतों में ये नहीं होना चाहिए, और पूसा के साथ मिलके हमने कोई दवाई डेवलप करी है, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। वो नहीं कर पा रहे हैं, हम सत्ता में आए तो हम ये कर देंगे। ठीक है, अब ये आ गए सत्ता में, अब जो है उसमें कुछ नहीं कर पा रहे। पराली अब भी जल रही है। पराली के अगेंस्ट उन्होंने बोला कि हम केसेस करेंगे उन फार्मर्स के अगेंस्ट। आज 2 दिन पहले अनाउंसमेंट करा कि उनके खिलाफ जो है कोई केस नहीं होगा। अच्छा जी। सेकेंडली इन्होंने बोला कि जितनी भी लेडीज़ फीमेल हैं, मतलब मैं ये गिनाना चाह रहा हूँ कि वादे इनके कितने तगड़े हैं, कितने झूठे हैं। इन्होंने बोला कि हर लेडी को जो है हम 1000 रुपया देंगे। अब वो 1000 रुपये देने की बात आई तो ये कहने लगी कि मोदी मेरे को पैसा देगा तब दूंगा। भाई तुमने मोदी जी से पूछ के उनको प्रॉमिस किया था। ठीक है, दिल्ली में भी इन्होंने जो है बिजली पानी फ्री देने की रेवड़ियाँ बांटी। अब जो है सब झुग्गियों में जो है बिजली और पानी के बिल आने शुरू हो गए। मतलब ही इज़ एन अपॉर्चुनिस्ट बेसिकली, और जब जैसी मौका होता है वैसी बात करता है। पहले इसने कहा हम जो है इतने लाख जो है कैमरे जो है दिल्ली के अंदर लगा देंगे। अभी जब इनकी जब इंटरव्यू ली गई, इनसे पूछा
केजरीवाल जी आपने बोला था कि दिल्ली में हम 15 लाख जो हैं कैमरे लगा देंगे, कहता मैंने तो कभी कहा ही नहीं। मतलब 1 मिनट से पहले ही टेक्स यू टर्न। तो इस तरह से राजनीति नहीं होती है। और आप ये देखिए कि देश को जो है नेशनली एंड इंटरनेशनली किस लेवल पे मोदी जी ने पहुंचा दिया है। ठीक है, जिस कांग्रेस सरकार ने जो 70 साल तक देश में राज किया, इतने बड़े बड़े गड्ढे कर दिए हर चीज़ के अंदर, और करप्शन जो फैलाई है। आप नेशनल हेराल्ड का केस देख लो, 90 करोड़ रुपए इन्होंने अपनी एक फर्म बना के, राहुल ने और प्रियंका ने बना के लूटने का प्रयास किया उसने नेशनल हेराल्ड को, जिसकी 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। 90 करोड़ का लोन कांग्रेस के वहाँ से ले लिया। अरे भाई, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी ऑल ओवर इंडिया थी उसकी, 90 करोड़ क्या चीज़ होती है? उसकी छोटी सी प्रॉपर्टी बेचते और उसको अलग कर देते, लेकिन वो पूरा उसको हड़पने, मतलब इनका धंधा ही यही रहा है। ये भी एक कांग्रेस का पार्टी है बेसिकली देखा जाए। आज जो कांग्रेस के जितने भी लोग हैं वो आम आदमी में घुसने लग रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी के नेता जो हैं, बीजेपी केंद्र सरकार में, इसलिए हमारे मंत्रियों को परेशान किया जा रहा है, उनको झूठे केस में फंसाया जा रहा है, सीबीआई ईडी द्वारा उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए। इस पर क्या कहना? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जुडिशरी है, जुडिशरी पे तो इनको विश्वास है कि नहीं है, या उस पर भी विश्वास नहीं है। ठीक है, 6 महीने से अगर वो अंदर पड़ा हुआ है इनका मंत्री जो है स्वास्थ्य सत्येंद्र जैन, उसको जमानत क्यों नहीं मिल रही? और अंदर देखो कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। पहले ये कहता था कि जेल के अंदर से जो है ये माफिया चलता है, वहाँ जो है ये मंत्री और जो बदमाश बैठ के अपनी सरकारें चलाते हैं, धंधे चलाते हैं। ये उनसे ज़्यादा बड़ा काम हो रहा है। ही हैज़ बिकम ब्लडी अ डॉन। इससे बड़ा डॉन कौन होगा? जिसकी वहाँ तेल मालिश हो रही है। रेपिस्ट को तुम जो है थेरेपिस्ट बना दिया तुमने, हैं? और 10-10 आदमी सेवा में लगे। ब्लडी इट इज़ अ 5-स्टार होटल फैसिलिटी विच दे आर गिविंग टू सत्येंद्र जैन। वाई क्यों दे रहे हैं? बाकियों को भी दो ना, और जो बैठे हुए हैं, क्योंकि वो अलग चीज़ है क्या वो? ये मतलब करप्शन का बॉस है ये। आप लोग क्यों नहीं उनको, जैसे कि अभी सीबीआई के जैसे रेड पड़ी थी जो है मनीष सिसोदिया के घर पे, वहाँ पर जो है अभी सीबीआई जो है चार्जशीट दाखिल हुई, वहाँ पे मनीष सिसोदिया का नाम नहीं आया। आम आदमी पार्टी हमला ये कर रही है कि भैया अगर ये आरोपी थे इनका नाम क्यों नहीं आया? सुनो, ये सब झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने किसी ने इनको बिल्कुल ये नहीं कहा कि कुछ नहीं है इनके खिलाफ। इनके खिलाफ सब कुछ है। जैसे ही टाइम आएगा सब सामने डिस्क्लोज हो जाएगा। ये झूठ बोल रहे हैं कि कुछ नहीं निकला है। ठीक है, सीबीआई बिल्कुल उन्होंने कोई सफ़ेद चिट नहीं दी है, इसको क्लीन चिट कोई नहीं दी गई है। ये झूठ बोलते हैं, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तुम अपने आप ही मतलब अपनी कोर्ट बना लो, खुद जज बन जाओ, खुद वकील बन लो और अपने फैसले सुना दो जी कुछ नहीं है। ऐसा तो नहीं होता ना। तो इट विल टेक सम टाइम, कुछ टाइम। ना कि जनता इस बार किसको चुन रही है, बीजेपी को, आम आदमी? इट इज़ वेरी क्लियर कि मोदी जी ने जो देश के लिए किया और विदेश में जो ऊंचा नाम किया है, उसके लिए बीजेपी को ही जाएगी वोट। बीजेपी सरकार बन रही है और बीजेपी कोई चुनेगी, बीजेपी ही आएगी। अगर बीजेपी एमसीडी काम नहीं करती 15 साल से क्यों आती है? ये देखो ना, आप काम कर रही, जब तो 12 बार जनता इनको पसंद कर रही है। लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कि 15 साल से बीजेपी तो सत्ता में रही है, लेकिन जो है एक बार अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमको चुनिए। चुनना चाहिए कि नहीं? तो हर जगह कहते हैं। वहाँ पर उत्तराखंड में गए थे, वहाँ भी बोला था हमारी सरकार बन रही है। हिमाचल में बोल रहे हमारी सरकार बन रही है। वो तो झूठ का पुलंदा है जी। उससे भ्रष्ट नेता, उससे झूठा ड्रामेबाज, उससे बड़ा कोई नेता नहीं केजरीवाल से बड़ा। अब इनको देख रहे हो सत्येंद्र जैन को, लोग बात नीचे से ऊपर चढ़ते हैं, ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं। पहले विधायक बने, जब कुछ नहीं किया उन्होंने, उसके बाद इनको खादी ग्राम का वो चेयरमैन बनाया विजेंद्र गर्ग, हैं, उससे भी इनकी भूख खत्म नहीं हुई। अब वो पार्षद का वो सोचता कोई कहीं से भी पैसा आना चाहिए, कहाँ से भी आए। अब देखो ना, लोग बताए सोचता कोई भी नौकरी करा, सोचता आएगा हम बड़ी नौकरी का ऊपर जाएं, ये नीचे आ रहे हैं। तो सोचता का मतलब कहीं से भी पैसा का सिस्टम का होना चाहिए बटोरने के लिए। तो मैं तो यही चाहूँगा, सबसे बेस्ट बीजेपी, राष्ट्र के लिए भी, एमसीडी के लिए भी, और शायद आने वाले चुनाव में दिल्ली में शायद दिल्ली की सरकार भी बीजेपी की बनेगी। बीजेपी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, दिल्ली के एलजी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सारे पार्षद का और पार्षद के परिवार का आप उनकी जांच करवाओ, प्रॉपर्टी का, आप उसके ड्यूरेशन का, जितने वर्ष वो पार्षद रहा। ये नहीं कि खाली पार्षद को जांच करके छोड़ दो, उसके नज़दीकी परिवार का भी जांच करो। हाँ, एक आदमी दोषी नहीं होता। ठीक है, यदि एक लालू यादव बंद हो सकता है तो नरेंद्र मोदी का भी कोई गलत आदमी बंद हो सकता है। कानून ये होना चाहिए। केजरीवाल जिंदाबाद। देखिए, ये लोगों की समस्याएं हैं और क्यों जो है लोग जो है
पार्टी को किसको लाना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी की बात हो या तमाम जो मुद्दे हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ हों या फिर बीजेपी के खिलाफ है, मुद्दे सब अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। सर तमाम आरोप लगे हैं, क्या कहना है? अभी एक भाई साहब ये बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी को भी जेल भेजना चाहिए। जिस समय नरेंद्र मोदी सेंटर में नहीं था, कांग्रेस सरकार सेंटर में थी, लालू यादव जी भी थे उस समय रेल मंत्री, इन्होंने अपने पूरे घोड़े खोल दिए थे, एक से एक बढ़िया टीम बनाई थी इसके खिलाफ जो है इसको पकड़ने की, ठीक है, इसके खिलाफ चार्जेस लगाने की। कोई भी आरोप ये जो है सिद्ध नहीं कर पाए हैं। जब आदमी सत्ता में नहीं होता उसके खिलाफ अगर इंक्वायरी की जाती है सत्ताधारी पार्टी से, तब भी अगर उसके खिलाफ कोई आरोप वो सिद्ध नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब ये है कि वो इंसान पाक साफ है। मोदी जैसा पाक साफ प्रधानमंत्री आज तक देश को मिला नहीं है और ये इंसान अपने लिए कुछ नहीं कर रहा। आप सबको ये पता होना चाहिए कि इसके भाई, इसके बहनें, इसकी मदर किस हाल में किस तरीके से रहते हैं। इन्होंने अपना घर परिवार जो है किस टाइम पे छोड़ दिया था। ये सिर्फ देश के लिए जीते हैं और देश के लिए मरते हैं। विजेंद्र गर्ग जी यहाँ से एमसीडी का चुनाव लड़ रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी के यहाँ से जो प्रत्याशी हैं। वो 5 साल पहले विधायक भी रह चुके हैं, सबको पता है। 5 साल विधायक रहने के बाद क्या कोई विधायक जीतने के बाद क्या इस नगर निगम की सीट पर आएगा? क्योंकि उसने वहाँ पे भी गड़बड़ घोटाला किया है और यहाँ पे भी करेगा आगे। वो फिर बता रहा हूँ, कोई काम नहीं हुआ हमारे गाँव के अंदर, किसी भी तरह का काम नहीं हुआ। आप सारे भाई जानते हो, गाँव के रहने वाले हो। जो प्रत्याशी यहाँ से खड़ा हुआ है उमंग बजाज, भारतीय जनता पार्टी का, आपको शायद ये नहीं पता, आप जैसे लोग बागों के पास जब कोरोना काल हुआ करता था उस वक्त सब आप घरों में बैठे हुए थे और वो कोरोना काल के अंदर स्कूटर उठा के झुग्गी झोपड़ी के अंदर जाके रोटी बांट रहा था, खाना खा लो, सबकी सेवा करता था। और एक बात सुनो, अगर जो मुझे भूख लगी है तो मैं रोटी खाऊंगा ना, जब मुझे भूख नहीं लगी तो मैं रोटी कैसे खाऊंगा? उसको पैसे की जरूरत नहीं है, वो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है और करता रहेगा। चुनाव हार और जीत तो लगी रहती है, लेकिन वो आज और कल भी आप सब भाइयों की सेवा करेगा और नारायण का नंबर 1 वार्ड बनाएगा वो उमंग बजाज। आप बताइए कि अभी दिल्ली का एमसीडी चुनाव चल रहा है, तो ऐसे बीच में क्या, क्योंकि पार्टियां हर आ रही हैं, सब पार्टियां आ रही हैं, ऐसे बीच में आपका क्या कहना है कि किस पार्टी की तरफ आपका सपोर्ट है या किसने अच्छा काम किया है, ये बताइए। अच्छा काम तो ये किए हैं, क्या नाम है, उमंग बजाज ने किए हैं। क्या क्या काम किया है? वो ऑक्सीजन दिए हैं और सबको देखभाल कर रहे हैं, खाना पीने से सब चीज़ से। तो अभी जैसे कि आम आदमी पार्टी बोल रही है कि हमने बड़ा काम किया है, फ्री पानी की बात कर रही है, फ्री बिजली की बात कर रही है, आपको क्या लगता है कुछ काम किया है आम आदमी पार्टी ने? शुरू में थोड़ा सा किया था, लेकिन इधर तो सब बेकार कर दिए हुए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं किए हैं। आम आदमी पार्टी क्यों लगता है कि वोट नहीं देना? क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि 15 साल से बीजेपी थी, इस बार हमको वोट दे दीजिए, हमको एमसीडी दीजिए, देना चाहिए कि नहीं, ये बताइए। नहीं देना चाहिए। नहीं, चुनना तो उमंग बाजार के चुनना चाहिए, क्योंकि काम अच्छा किए हैं और हर चीज़ में नौजवान है, सही है, मतलब सब काम सही किया है। जितना गरीब आदमी को खाना पीना दवाई बीरो हर चीज़ मतलब दिए हैं। अभी भी कभी भी अगर जाओ तो साथ नहीं छोड़ते हैं, हाँ काम करते हैं मौके पे। हाँ ऐसे ऐसे काम किए हैं जो मतलब जिसको डिलीवरी लेडीज़ को नहीं है तो फ्री में काम किए हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, जो जैसे कि जो भी सुविधाएं आप लोगों को चाहिए होती है इमरजेंसी में, वो सुविधाओं का जो है उन्होंने ख्याल रखा है, दिया है। बहुत ख्याल रखे हैं। केजरीवाल तो वादा किए थे जो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पानी पहले सही आता था, अब पानी बेकार आ रहे हैं, बदबू आ रहे हैं पानी में। किसको वोट देना है और क्यों देना है? हमें भाजपा के देना है जी, उमंग बाजार के देना है। ये दुख सुख में हर चीज़ में काम आया है। कोरोना से में कोई नेता नहीं आया हमारे पास, हर गली में घुमा है, अपने बच्चा पैदा हुआ घर में अपने बच्चे का गोद नहीं उठाया, पब्लिक सेवा किया है। अच्छा, ठीक है जी, तो ये से बढ़ के हमें खुशी कुछ नहीं होता है। अपना बच्चा छोड़ के पब्लिक सेवा किया, ऐसे खुशी कुछ नहीं है। तो आपको लगता है कि ऐसे बीजेपी जैसे पार्षद जो अभी उमंग बजाज की आप बात कर रहे हैं, दिल्ली में अगर पूरी बात की जाए तो किसको इस बार जो है जनता आपके नाते किसको? भाजपा का है। भाजपा को हाँ फिर से मौका देना चाहिए। भाजपा का जी।
और आम आदमी पार्टी जैसे वादा कर रही है कि हमने बड़ा काम किया, फ्री पानी बिजली सब दिया है, क्या ये झूठा वादा है, ये झूठ बोलते हैं। ये फायदा है झुग्गी वाले को, जिनकी मकान है, हर चीज़ है, दिखाने के लिए झुग्गी है, मकान सब किराए पे दे रखे हैं। ये बातचीत करने के लिए हमारे साथ में संजीव अरोड़ा जी हैं, जो कि ज़िले में उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो नेशनल लाइव में आपका स्वागत है। बताइए कि नेशनल लाइव की टीम एमसीडी चुनाव को कवर कर रही है, नारायणा में इस वक्त हम मौजूद हैं। बताइए कि क्या माहौल दिख रहा है जनता के बीच में आप जब जा रहे हैं? माहौल बहुत अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पे आ रही है और जैसा कि आप माहौल देख रहे हैं, सभी भाजपा हो गया है और यहाँ पर जो युवा चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है वो उमंग बजाज है। उमंग बजाज ने काफ़ी काम करा है कोरोना काल में और एक युवा होने के नाते, नारायणा वासी होने के नाते नारायणा में काफ़ी लोगों में उत्साह है और उन्होंने काफ़ी काम करे हैं कोरोना का। जी, कोरोना का जिक्र हो रहा था, जैसे हम अभी जनता से भी बातचीत कर रहे थे, इन्होंने कहा कि कोरोना के समय में लोगों को मुफ्त राशन या खाना बंटवाया गया। आपको कुछ लगता है कि इसके अलावा, जैसे कि अगर पूर्व के पार्षद आपके छैल बिहारी यहाँ से रहे हैं, उनके कामों का कुछ असर यहाँ पर इनको कुछ फ़ायदा मिलेगा, वोट में तब्दीली होगी उसका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हैं कार्यकर्ता हैं, निगम पार्षद हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, जिन्होंने भी काम करा है, अगर मैं आरपी सिंह जी की बात करूं तो उन्होंने भी बहुत काम करे हैं। जो सबसे पहले एलईडी लाइट्स जो पूरे दिल्ली में लगनी शुरू हुई थी तो वो नारायणा से ही शुरू हुई थी, है ना। तो सबका जो फल है, जो काम हम करते हैं, उसका जो रिज़ल्ट है वो कहीं ना कहीं हमारे सबको मिलता है और आज उमंग को भी मिलेगा। छैल जी ने भी जो काम करे हैं उसका भी रिज़ल्ट उनको मिलेगा। आरपी जी ने भी काम करे हैं। मीनाक्षी लेखी जी रेगुलर आती रहती हैं, काम करती रहती हैं। कोई भी आप किसी भी पार्क में चले जाओ, जो ओपन जिम है वो बनाए गए हैं तो वो मीनाक्षी लेखी जी द्वारा बनाए गए हैं। तो इसका ज़रूर कहीं ना कहीं फ़ायदा उमंग को भी मिलेगा और उमंग एक युवा चेहरा है, उसका भी उसको एक बेनिफिट मिलेगा। लोकल है, नारायणा का है, उसका भी उसको एक बेनिफिट मिलेगा। कोरोना काल में रोज़ाना उसने 2500 लोगों को भोजन करवाया है। आपसे सवाल ये रहेगा कि आम आदमी पार्टी भी आपके इस समय जो है मजबूत विपक्ष के रूप में लड़ाई लड़ रही है और वो दावा कर रही है कि पिछले 15 साल में आप लोगों ने कुछ काम नहीं किया है, सिर्फ कूड़ा किया है, दिल्ली का विकास नहीं किया है। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, आम आदमी पार्टी का विधायक कहाँ का है? आम आदमी पार्टी का विधायक पड़पड़गंज का, जमुना पार का है। यहाँ पर आया, चुनाव लड़ा। निगम पार्षद का जो भी चुनाव लड़ रहे हैं विजेंद्र गर्ग जी, वो कहाँ के हैं? वो इंदरपुरी के, पर नारायणा से आके लड़ रहे हैं। ये जो बाहरी का जो है एक ठप्पा जब उम्मीदवार के ऊपर लगता है तो अपने आप ऑटोमेटिकली पब्लिक के अंदर ये हो जाता है कि मैं कोई काम कराने, क्या पुल पार करके काम कराने जाएंगे क्या? अगर काम कराना होगा तो लोकल अपने नारायणा में ही रह के काम कराएंगे ना। निकाय चुनाव है ये, बहुत छोटा चुनाव है निगम पार्षद का। तो निगम पार्षद वो होना चाहिए जो लोकल होना चाहिए, रेगुलर नज़र आना चाहिए, जो काम करने वाला व्यक्ति हो और पब्लिक को कोई अचानक कोई काम पड़े कुछ हो तो उसको कहीं दूर ना जाना पड़े, उसके पड़ोस में ही हो। तो ये सारे बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को इस बार मिलने वाले हैं। एक लास्ट सवाल हमारा ये रहेगा कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से दावे कर रही है, फ्री पानी बिजली की बात कर रही है, ऐसे बीच में आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो है बीजेपी के पास क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों के आधार पर आप जनता से जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और वोट देने की अपील अपने पक्ष में कर रहे हैं आप लोग? भारत में केंद्र की जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की है और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका ये कहना है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, फ्री नहीं देना है, आत्मनिर्भर बनाना है। ये बहुत बड़ी एक बात है। जिस देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, सब व्यक्ति काम करने चाहिए। और अभी जो एक काम इन्होंने, जो बहुत बड़ा काम इन्होंने करा है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, 3004 फ्लैट्स अलॉट कर दिए गए हैं। आज सभी जो क्लस्टर के जो निवासी हैं स्लम के, वो देखने गए हैं कि वो क्या मॉडल है। जैसे अगर केजरीवाल जी कहते हैं कि दिल्ली को मैं एक मॉडल के रूप में बना रहा हूँ, वो बातें कर रहे हैं, यहाँ पे साक्षात प्रमाण सामने है आपके। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वादे वाली सरकार नहीं, काम करने वाली सरकार होनी चाहिए। ऐसा उम्मीदवार होना चाहिए जो वादे ना करे, काम करे। कितनी सीटें आ रही? लास्ट सवाल ये ये तो जनता तय करेगी, दिल्ली तय करेगा और इसके ऊपर कोई मैं भविष्यवाणी नहीं करूँगा। मैं बस यही अनुरोध करूँगा कि आने वाली 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। ठीक है, तो देखिए संजीव अरोड़ा जी हमारे साथ में बातचीत कर रहे थे और जिस तरीके से नारायणा में काम हुआ है या यहाँ से पार्षद जो पिछली बार रहे हैं छैल बिहारी जी, उनके कामों का जिक्र कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो भी
काम किए गए हैं बीजेपी द्वारा, उसी के आधार पर हम एक बार फिर से जनता से अपील कर रहे हैं कि इस बार जो है 4 दिसंबर को जब मतदान का समय रहेगा, आप चुनिए और सरकार बनाइए। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी विशाल, मैं शिवशंकर उपाध्याय, धन्यवाद।